क्यों प्रार्थना करें। संदेश का विषय है मैं आत्मा में क्यों प्रार्थना करूं। हालेलुया। क्या होगा अगर मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा? क्या आत्मा में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है या किसी विशेष व्यक्ति की ये शिक्षा है जो वो कहता है कि तुम आत्मा में प्रार्थना करो? मैं कैसे जानूं कि आत्मा में प्रार्थना करना परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए प्रार्थना करूं या किसी मनुष्य की ये सोच है? हालेलुया। और बाइबल में ऐसी बातें आई हैं और पौलुस ने उन बातों को बड़े अच्छे ढंग से प्रकट किया है। आज हम जो कहने जा रहे हैं वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए ऐसी बात हो जो उन्होंने सुनी नहीं है, पर अगर आपने आज इसे सुने और इसे फॉलो करें तो परिणाम जो है आपके पास आएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए एक बात पर, अगर आप न्यूज को, नकारात्मक न्यूज को बार बार सुने तो आपका मन कैसे प्रत्युत्तर देगा? अगर आप किसी नकारात्मक न्यूज को रोज सुबह दोपहर शाम सुने तो आपका मन नकारात्मक बातों की ओर जाएगा या सकारात्मक बातों की ओर जाएगा? आपका प्रत्युत्तर बहुत ही पुअर कंडीशन में है। अगर आप किसी नकारात्मक न्यूज को सुने जो आपको भ्रमित कर सकती है तो आपका विश्वास किस ओर जाएगा? भ्रमित करने की ओर या मजबूती की ओर? इसका मतलब है कि आपको पता है कि जो कुछ मैं सुनूंगा वो मेरे आध्यात्मिक जीवन पर बुरा या अच्छा प्रभाव डाल सकता है। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसके 26 और 27 पद पर आज हम मनन करने वाले हैं। और कोई व्यक्ति इसे निकालकर मेरे लिए पढ़ दे। बाकी लोग अब कोटेशन को लिख के रख लीजिए क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चलना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से देख सकें। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आंखें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। क्या आपने सुना? इंग्लिश में इसको कोई केजेवी वर्जन में निकाल कर रखे, उसमें एक वर्ड आया है जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं और इसे हिंदी में हमने पढ़ा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी किसमें? ये दुर्बल वर्ड को, दुर्बलता वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। यस, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता, यहां पर वर्ड आया है दुर्बलता। क्लियर है? हेलो चर्च, दुर्बलता वर्ड आया है, राइट? क्लियर है? इंग्लिश के केजीवी वर्जन में यहां पर इंफर्मेटिव वर्ड आया है, यस। और दूसरे संस्करणों में
वीकनेस आया है। राइट, क्लियर है? वीकनेस हिंदी में बोलेंगे दुर्बलता, पर इंफॉर्मेटिव वर्ड जो है वो सिकनेस से रिलेटेड है। यस, उसका मीनिंग है एक व्यक्ति की कंडीशन या डिजीज या बीमारी जिसमें वो है। हालेलुया। वो बोलता है कि आत्मा मेरी दुर्बलता, किसकी दुर्बलता? मेरी दुर्बलता, मेरी दुर्बलता जो मेरे अंदर है, आत्मा उस दुर्बलता में मेरी मदद करता है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? ताकि मैं उस दुर्बलता से आजाद हो जाऊं। ओ हो। आत्मा आप ही, ये आत्मा को किसी ने बताया क्या? नो, उसने कहा आत्मा आप ही। दैट मीन्स ये डिसीजन आत्मा का है। ओहो, ये डिसीजन, कम ऑन चर्च, ये उसका डिसीजन है कि उसने मेरे अंदर दुर्बलता को देखा है और वो चाहता है इस दुर्बलता में मेरी मदद करे। कम ऑन, वो चाहता है कि इस दुर्बलता में मेरी मदद करे, पर ये दुर्बलता मुझे मालूम नहीं है। हेलो, ये दुर्बलता मुझे मालूम नहीं है। आत्मा ने देख लिया कि मेरे अंदर दुर्बलता है, क्योंकि लिखा है वहां पर, इसी रीति से आत्मा भी मेरी दुर्बलता में सहायता करता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। दैट मीन्स मेरी दुर्बलता को दूर करने के लिए, मेरी दुर्बलता पर ओवरकम करने के लिए आत्मा मेरी सहायता करना चाहता है। और मेरी दुर्बलता क्या है ये मुझे जानना है। मेरी दुर्बलता क्या है, वहां पर दुर्बलता लिखी हुई है, पर मेरी दुर्बलता क्या है? मेरी दुर्बलता है कि मैं ये नहीं जानता कैसे परमेश्वर से बात करूं। मेरी दुर्बलता ये कि मुझे नहीं मालूम मैं कैसे और क्या प्रार्थना करूं। चर्च, क्लियर है? मुझे नहीं मालूम, जब हमने नया जन्म पाया और आत्मा से हम भर गए, हमें आत्मा के साथ कैसे बातचीत करना चाहिए ये हमें नहीं पता था। राइट, पर आत्मा आप ही आहें भर भर कर, जो हमारी सोच और समझ के परे हैं, आत्मा के अनुसार विनती करता है। हो। दैट मीन्स आत्मा के अनुसार विनती करता है, मेरे साथ परमेश्वर की फेलोशिप को बिल्ड करता है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर से मुझे क्या बोलना है और परमेश्वर को मुझे क्या सुनना है, और ये मेरी दुर्बलता है। पर आत्मा आप ही आहें भर भर कर, आत्मा आप ही आहें भर भर कर, जो सोच समझ के परे है, आत्मा के अनुसार विनती करता है। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों कर रहा है? ताकि मेरी ये दुर्बलता मेरे अंदर से लिफ्ट कर दी जाए, मेरी दुर्बलता मेरे पास से ले ली जाए, और मैं आगे को दुर्बल ना रहूं। मैं आगे से आत्मा के साथ कम्युनिकेशन कर सकूं, मैं आगे से परमेश्वर की आत्मा के साथ बातचीत कर सकूं, और जो आत्मा कहता है वही मैं कर सकूं। हालेलुया। आप में से कितने लोग प्रोफेसी में बिलीव करते हैं? मैंने कोई नया वर्ड कहा? आप में से कितने लोग भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं? ओके, राइट। I'll give you one word.
अगर आप आत्मा में प्रार्थना करो तो आप किससे बात करते हो? कितने लोग ये बिलीव करते हैं परमेश्वर से? इसका मतलब है अगर आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो तो आप परमेश्वर के साथ कम ऑन बातचीत। दैट मीन्स परमेश्वर आपको सुन रहा है, परमेश्वर आपको सुन रहा है, पर आपको रुकना पड़ेगा ताकि परमेश्वर भी बोले। ओ कम ऑन चर्च, जब आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हो, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है माय फ्रेंड, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये वन वे नहीं है, वहां पर आदान और प्रदान हो रहा है। जब आप परमेश्वर से आत्मा में बात कर रहे हो तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि परमेश्वर अपने व्यवसाय को डिस्कस कर रहा है, परमेश्वर अपने व्यवसाय को आपके साथ डिस्कस कर रहा है। जब आपने अपने व्यवसाय को, उसके व्यवसाय को डिस्कस कर लिया, उसने कहा प्रभु अब मैं चाहता हूं कि कलीसिया में वही हो जो स्वर्ग में होता है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मुर्दे यीशु ने जिलाए वैसे कलीसिया में हो। तो जब आप ये कम्युनिकेट कर रहे हो तो पिता ये कहना चाहता है, सुन बेटा, जैसे यीशु ने पहले चमत्कार करने से पहले, जैसे यीशु ने चमत्कार करने से पहले आत्मा में उसे चंगे होते हुए देख लिया था, तू भी देख ले। जब तू लोगों के मध्य में जाएगा वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर जब मुझसे बात करना चाहता है मैं वहां से क्विट करके वापस आता हूं। यही कारण है माय फ्रेंड, सबसे ज्यादा भविष्यद्वक्ताओं ने कलीसिया को कमजोर बनाया। वे सोचते हैं कि वे ही भविष्यद्वक्ता हैं, पर जिसके कान हो सुन लीजिए, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, ये मेरी बाइबल कहती है, जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो आपके अंदर बसा हुआ है। जिस आत्मा ने मुर्दों में से यीशु को जिलाया वो आत्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। और ये वही आत्मा है जो जरमाया के अंदर बात करता था, ये वही आत्मा जो दाऊद आराधना करता था तो यीशु के दुखों को उसने पहले से देख लिया। ये वही आत्मा जो यजकेल से बात करता था, यही वही आत्मा है जो अब्राहम से बात करता था, यही वही आत्मा है जिसने मूसा की अगुवाई की। कोई दूसरा आत्मा नहीं है। मुझे बताओ, मैं आपके बीच में चिन्ह और चमत्कार दिखा दूं तो आपके किस काम के हैं? जब तक आप बिल्ड ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लाइकवाइज मेरी दुर्बलता में, इसीलिए मेरी दुर्बलता में आत्मा मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। पर सवाल है, क्या मैं अपनी दुर्बलता को दूर करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं, या अभी भी मैं अपने पुराने वक्तव्य विचारों के साथ बैठा हुआ हूं? मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। नाइजीरिया में कहीं पर ऐसे मीटिंग हो रही थी और एक पास्टर प्रीच कर रहे थे और उन्होंने कहा यदि आप अन्य भाषा बोलें तो परमेश्वर जो है चीजों को रिवील करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई आपको किडनैप करके ले जाए, ये वो वक्त वे कह रहे थे, अगर कोई किडनैप करके आपको ले जाए और आपको कुछ ना सूझ पड़े तो आप हेवनली लैंग्वेज में बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। और जब आप हेवनली लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो सर खुजाएंगे और आपको रोकने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनकी बात का प्रत्युत्तर ना दे, हेवनली लैंग्वेज में और जोर से बात करने लगे। तो अचानक से एक टेस्टमनी आई कि बोले एक सिस्टर जा रही थी, चर्च से निकली थी और उसको लोगों ने किडनैप कर लिया, पकड़ नहीं लिया, किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया उसका। अपहरण करके उसको वो एक जगह गाड़ी में बैठाए तो उसको याद आया कि यार मैसेज तो मैंने सुना है, और उसने शुरू की दिया, थैंक यू लॉर्ड, बेलादा खा जोरा बांधे, और वो शुरू हो गई और वो सर खुजाने लगी, क्या बोल रही है, चुप हो जाओ मार देंगे। वो और जोर से बात करने लगी।
करीब आधा घंटे का सफर होने के बाद में उनको कुछ भी सूझ नहीं पड़ा कि वो क्या करें। अंत में क्या किया, उन्होंने गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला और उसको कहा तू बाहर जा। हेलो, जब आप आत्मा में बात करोगे, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर उसे उसी जगह पर आपको जय देगा। क्योंकि ये लैंग्वेज मनुष्य की नहीं, जो मनुष्य ने सीखी है, ये वो लैंग्वेज है जो आत्मा ने दी है। और जब आप आत्मा के साथ बातचीत करोगे, परमेश्वर उन गतिविधियों को जो शत्रु कर रहा है उन्हें एक्सपोज कर देगा। एक दिन की बात है, मैं नागपुर में प्रार्थना कर रहा था और एक नाइजीरिया का लड़का धारवाड़ के अंदर किसी पास्टर ने उसको प्रेम के कारण अपने घर में रख लिया। उसने क्या किया, अपने वीजा में करेक्शन करने के लिए, वीजा में या पासपोर्ट में उसने डेट को मैनिपुलेट कर लिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, इस पास्टर फ्रेंड ने, मेरे अच्छे मित्र हैं वो, पास्टर ने अपने घर के कागज गिरवी रख करके उसकी जमानत ली। उन्होंने सोचा शायद ये अच्छा बन जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मैं नागपुर में प्रार्थना कर रहा था और मैं यही ठंग में मेरा सबसे ज्यादा मैं प्रार्थना कर रहा था और अचानक से मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें दिखाई कि वो वहां से सब कुछ लेकर भागने पर है। और जब ये बात हो रही थी तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया। मैंने कहा, मित्र, तुम्हारे घर में जो लड़का है वो 3 दिन में भागने वाला है। आंखें छोटी थी, बड़ी हो गई, क्योंकि अलर्ट आ गया है। हालेलुया, अलर्ट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसे कुछ भी साइन दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा अगले 3 दिन में ये यहां से भागने वाला है, क्योंकि इसने भागने का इंतजाम कर लिया है। तीसरे दिन, तब तक उन्होंने बहुत तैयारी नहीं की। तीसरे दिन क्या हुआ, अचानक से उसने प्लान किया और सब कुछ बांध करके एक गाड़ी को बुक किया और वो वहां से निकलकर रफू चक्कर होने लगा। ये बात उनको उस दिन समझ में आ गई। वो जैसे ही भागा, पता लगा कि कहां से टैक्सी ली, टैक्सी का पता निकाला। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बात किया कि ये जो व्यक्ति है गाड़ी के अंदर, ये भाग रहा है और इसने यहां नुकसान किया है। कनाडा में उन्होंने बात की, और ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और उसे वापस लेकर के वो निकल कर फिर भागने की कोशिश किया। उसने बहुत फोर्सफुली उसको थाने में ले जाकर गाड़ी को खड़ा किया। हालेलुया। आत्मा आपको अलर्ट करेगा। यदि आपका कोई नुकसान होने वाला है, आत्मा आपको अलर्ट करेगा। अगर आपने सुनकर वैसा कर लिया तो आप ओवरकम हो जाओगे, और अगर आपने सुनकर उसे अनसुना कर दिया तो आप उसके परिणाम भी देखोगे। क्योंकि आत्मा आपकी दुर्बलता में सहायता कर रहा है ताकि आप अदृश्य संसार को देख लो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई किस्से मेरे साथ हुए हैं माय फ्रेंड। हालेलुया। मुंबई में एक दिन मैं प्रचार करने के लिए गया। सुबह मनन कर रहा था। मनन करते करते एक भाई आया मेरे सामने में, और वो बैठा था। मैं एक वचन को बस मनन कर रहा था। मनन करते करते जब मुझसे बात करने लगा, मुझे बोला कि पास्टर, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। और मैं उस वचन को मनन कर रहा था। मनन करते करते आत्मा ने मुझे इनविजिबल वर्ल्ड को देखने की हिम्मत दी। राइट। और मैंने कहा कि जिस वचन को मैं मनन कर रहा हूं वो परमेश्वर का वचन है। अभी आप पूछ लो, आपकी बहन के बैक को मेरा परमेश्वर हील कर रहा है। हालेलुया। अगर वचन मनन करते समय आत्मा आपको रिवील कर दे और बता दे कि जो बीमार है वो चंगा हो रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है चर्च। हालेलुया। आप में से कई लोगों ने अच्छा शुरुआत की थी, लेकिन आप निराश होकर बैठ गए, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसका कारण क्या है? हालेलुया।
उसका कारण क्या है? कई लोग आत्मा में बोलते हैं पर उतने ही शब्द बोलते हैं जो उनका माइंड जानता है। अगर आत्मा में बोलने के बाद आपका नेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका बोलना व्यर्थ है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस परमेश्वर आपको देगा। अगर आपकी सोच चेंज नहीं हो रही है तो जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो आप अपने माइंड से बोल रहे हो, क्योंकि स्पिरिट से बोला गया जो कन्वर्सेशन है वो बदलाव लेकर आता है। क्योंकि लिखा है आत्मा आप ही हमारी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है कि मैं जानूं क्या और कैसे परमेश्वर से बातचीत करना है। यस, यस और नॉट? कई लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते भी हैं। माय फ्रेंड, हमें लर्न करना पड़ेगा कि परमेश्वर से चिल्लाने के दौरान आप बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर को सुनने की स्थिति में नहीं रहोगे। और कुछ देर के बाद जब रबा खा खा था साबा था खा सब हो जाता है और जोर जोर से आपने बोला है, तब तक आपकी बॉडी एग्जर्ट हो जाती है, आपको लगा बहुत पावर है। पर आपको बता दूं वो पावर नहीं है, आप थक गए हो। यस, आप थक गए हो। तो कैसे जानूं मैं कि आत्मा परमेश्वर के साथ बातचीत कर? जब सुबह आप बातचीत करो तो समझ लेना कि आपके पास परमेश्वर की ओर से उत्तर होना चाहिए। उत्तर वो नहीं जो आप वचन का ज्ञान लेकर बैठे हो, उत्तर वो कि परमेश्वर आपकी सर्कमस्टांसेस में आपको वे दिखाएगा। हालेलुया। अगर नहीं मिल रहा है तो चेक करो किस रीति से और क्या बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, लेट मी टेक यू। पवित्र आत्मा जो है आत्मा के अनुसार मध्यस्थी करता है, राइट? हेलो, इंग्लिश में यही लिखा हुआ है। इस वर्ड को अगर इंग्लिश में पढ़ो, बट द स्पिरिट हिमसेल्फ इंटरसीड फॉर अस। आत्मा आप ही हमारे लिए मध्यस्थी करता है, हमारे लिए मध्यस्थी करता है। वो हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करता है। पढ़ा किसी ने? किसी के पास है इंग्लिश में? विल ऑफ गॉड, राइट? दैट मीन्स यहां पर इंटरसेशन हो रहा है, राइट? जब आप बात कर रहे हो तो कोई भी इंफॉर्मेटिव, कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी रूल किसी के क्यों ना हो, यू आर डैमेजिंग दैम। आप उन्हें डैमेज कर रहे हो, आप स्ट्रांग होल्ड को गिरा रहे हो। और आपका इनर मैन जो है, आपका इनर मैन, माइंड नहीं, आपका जो भीतरी मनुष्य है इतना हैवी हो जाता है, आपको लगने लगता है कि मैं अंदर से ब्रेक हो जाऊंगा। हालेलुया। रा 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 रा, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे माइंड में, मुंह में है, मेरे माइंड में, राइट? बट व्हेन यू इंटरसीड विद द स्पिरिट, जब आप आत्मा के साथ इंटरसेशन करोगे, इट विल ब्रिंग द चेंज। आई विल शो यू। चलो मेरे साथ में 1 कुरिन्थियन, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 4 पद। जो अन्य भाषा में बातें करता है
वह अपनी ही उन्नति करता है। बस 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 बस, राइट। 2 पद को और पढ़ दीजिए। 2 पद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। बस, हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें कर रहा हो, किससे बात कर रहा है? कम ऑन, कितने लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं जो अन्य भाषा में? कई लोग उठते ही नहीं है सवेरे। मैं आपको पॉइंट आउट करने के लिए नहीं कर रहा हूं। और इंटरसेशन अगर कर रहे हो और सुबह नहीं उठो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आई डोंट बिलीव इन दैट। आप इंटरसेशन रात को करके सोइए, आपका बॉडी आपके वेकअप कॉल के पहले खड़ा हो जाएगा। आपका शरीर आपके वेकअप कॉल जो आपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखे हैं उससे पहले खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तैयार है। क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से। और ऐसा लिखा है उसकी कोई नहीं समझता। अगर आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, पर बोलते जाइए। पर माइंड से मत बोलिए, हार्ट से बोलिए। हालेलुया। जब आप बोलोगे तब परमेश्वर से कहिए, प्रभु इस बात को रिवील कर, मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु मुझे इस बात को बता कि मैं आत्मा में होकर कौन सी बात बोल रहा हूं। आत्मा आपके ऊपर उस बात को रिवील करेगा, क्योंकि आत्मा चाहता है आपके द्वारा मसीह की महिमा हो। आत्मा चाहता है कि आपके अंदर के गिफ्ट जाकर लोगों को आशीषित करें। आत्मा चाहता है कि आपको अंदर से एडिफाई कर दे। आत्मा चाहता है कि आपको अंदर से मजबूत बनाकर एक ऐसा वेपन बनाकर इस्तेमाल करे, एक ऐसा हथियार बनाकर इस्तेमाल करे, जहां भी जाकर खड़े हो जाओ तो आप स्ट्रांग होल्ड को ढाने वाले हो जाओ। ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। अब पावर जो है, जो सामर्थ है परमेश्वर की, वो कहां है? कहां है? कई लोग बोलते हैं, मैं टर्मिनोलॉजी की यूज कर रहा हूं, टर्मिनोलॉजी बात को समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। प्रभु अपने आत्मा को उंडेल दे, भेज दे। राइट? हेलो, आप मेरे साथ नहीं हैं? लोग कहते हैं कि प्रभु आत्मा को उंडेल दे या भेज दे। यही बात योएल नबी ने भी कही थी कि प्रभु अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। राइट? क्लियर है? लेकिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपने आत्मा को कलीसिया के लिए उंडेल दिया। यस। अब मुझे एक बात बताइए, आत्मा का उंडेला जाना बाकी है या आत्मा उंडेल दिया गया? उंडेल दिया गया। तो आत्मा किसके मध्य में आ गया? मेरे अंदर। तो आत्मा जब आपके अंदर है, ये दूसरी बात है, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, पर आत्मा तो पहले से ही आपके अंदर रेजिडेंट है। आत्मा तो पहले से ही आपके अंदर आकर निवास कर रहा है। फिर उसे कहां से आना चाहिए? फिर उसका उंडेला जाना कहां से होना चाहिए? हेलो, फिर कहां से उड़ेलेंगे लोग? कि स्वर्ग में है क्या वो? नो, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, तुम्हें एक और सहायक दूंगा, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तो पेंतीकुस्त के दिन सहायक वो आ गया पृथ्वी की सेवकाई के लिए। हेलो, आमीन। और जब भी आप इस आत्मा के साथ सहभागिता करोगे, वो आपके जीवन में परिणाम लेकर आएगा। अगर परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने उसके साथ समय नहीं बिताया। निराशा शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है। वो आपको निराश करेगा, वो आपको ऐसी चीजें दिखाएगा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। बट आपको बता दूं, अगर आप आत्मा के साथ एसोसिएट हो जाओ तो आपकी निराशा वहीं पर गिर जाएगी, क्योंकि निराशा का विरोध पवित्र आत्मा करता है ताकि हम निराश ना हो। उसने क्या कहा? हे बोझ से दबे लोगो, थके पांदे लोगो, मेरे पास आओ।
मेरे पास आओ। यदि आप यीशु के पास हैं तो विश्राम आपके पास होना चाहिए। यदि आप यीशु के पास हैं तो विश्राम आपके पास होना चाहिए। और अगर निराशा किसी भी कारण से आ रही है तो आप उसे लेकर अगर बैठे हो तो किक करो उसे, क्योंकि वो निराशा आपके विरुद्ध में डिजाइन की गई है ताकि आप विश्वास में नहीं पर अविश्वास में रिएक्ट करो। आपको चेक करना है कि आपको विश्वास में ही चलने की अनुमति है। हालेलुया। अब मुझे बताइए, अगर आप सर्वशक्तिमान क्रिएटर से बातचीत करें तो आपका प्रार्थना का जीवन कैसा होगा? ने कहा जो अन्य अन्य भाषा में बातें वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप परमेश्वर से बात कर रहे हो तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है या नहीं? हेलो, आत्मा आपसे बात कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब है परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है, वो प्रत्युत्तर भी दे रहा है। ये दूसरी बात है कि शब्दों में मुझे समझ नहीं आता। जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो तो बाइबल कहती है कि तुम ये भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर उस बात को समझने की आपको समझ दे कि जो कुछ आप बोल रहे हो उसे आप समझ सको। हालेलुया। और अगर आपने ये सिलसिला शुरू किया तो आपको किसी भी भविष्यवक्ता, किसी भी प्रचारक के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये प्रचारक अच्छा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं प्रचारकों के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट मैं भरोसा जो है वो यीशु पर, उसके वचन पर रखना चाहता हूं। क्लियर है? क्योंकि प्रचारक आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोल सकता है, पर परमेश्वर और उसका वचन सर्वदा एक सा बना रहेगा। अगर आप और मैं वचन के साथ स्टिक हो जाएं तो ये वचन हमारे लिए टेस्ट मनी लेकर आएगा। राइट है या रॉन्ग है? अगर मेरे पास प्रति उत्तर है और मैं आत्मा में समय बिताऊं तो मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं, आप खुली आंखों से किसी के बारे में देख सकते हो कि परमेश्वर उसको कैसे हील कर रहा है। नो? तो मैं आत्मा में प्रार्थना क्यों करूं? कैसे मेरी उन्नति नहीं होगी? जब आप शब्दों में प्रार्थना करते हो सबसे ज्यादा आप अपनी भावनाओं को संतुष्ट करते हो, ना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो। अगर आपको यह देखना है तो मत्ती के इंजील में, मत्ती की किताब में, मत्ती के सुसमाचार में आप इसे पढ़ सकते हो। और यीशु मसीह ने इससे पहले कि ये बताता कि प्रार्थना क्या करना चाहिए, उसने ये बताया कि क्या प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। कई लोग, बुद्धिजीवी लोग इसके विरोध में भी हो सकते हैं, इसका विरोध भी कर सकते हैं, पर कोई मैटर नहीं करता। ये जो विरोध करता है उसे इस बात का अनुभव नहीं है, क्योंकि अगर उसे इस बात का अनुभव होता तो वो ये बात कभी नहीं कहता। हालेलुया। जब प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा आया तो वहां स्पेक्टेटर्स भी थे, दर्शक भी थे जो देख रहे थे क्या हो रहा है, राइट? और कई आलोचना करने वाले भी थे और वो कह रहे थे ये तो नशे में है। हेलो, वहां ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे ये तो नशे में है। यस। और जब ये कंफ्यूजन उनके माइंड में चल रहा था और ये कह रहे थे नशे में, तब आत्मा ने एक व्यक्ति को उभारा और उसे कहा खड़ा हो और टेस्टिफाई कर, ये नशे में नहीं, ये वही बात है जो योएल नबी की किताब में लिखी हुई है। उसने कंफर्म किया कि जो प्रोफेसी योएल नबी के द्वारा की आज वो पूरी हो रही है। हालेलुया। कि अंत के दिनों में आत्मा, परमेश्वर अपने आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। और उसने इस बात को टेस्टिफाई किया, और जब उसने उसको टेस्टिफाई किया तब बताया ये नशे में नहीं है। ये वही बात है जो परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा कही
कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उन्हीं लूंगा। ये गिफ्ट पाने के बाद भी फिर भी हम कमजोर हैं, फिर भी हम कमजोर हैं। क्यों? ये आत्मा हमें मिला और हम अन्य अन्य भाषा में, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं हमारे इसमें ग्रुप में जुड़े हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं है, बल्कि वो बीमार हो जा रहे हैं, कमजोर हो जा रहे हैं। उनको लगता है मैंने प्रार्थना तो की पर मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। राइट? ऐसा वो कहते हैं। राइट? आप यही मेरे साथ में। पर मैं आपको इस गिफ्ट का परिणाम दिखा सकता हूं अभी, क्योंकि ये गिफ्ट जो है परिणाम लेकर आता है। यस, जब आप परमेश्वर से बात करो, आपका इनर मैन स्ट्रेंथन हो जाएगा और आपका फेथ, विश्वास का जो लेवल है वो ऊपर होगा। हालेलुया। बट जब आपके माइंड में वर्ल्ड है, जब आपके माइंड में संसार है, जब आपके माइंड में मोबाइल है और आप अन्य अन्य भाषा में बोल रहे हो, ये परिणाम लेकर नहीं आएगा। जब आप किसी का भी, और बहुत सुंदर बात आजकल ये हो रहा है कि मोबाइल का बड़ा फायदा हो गया है, किसी का भी मैसेज लो और कहीं भी चिपका दो। खबरदार मसीह पवित्र कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के साथ ये किया तो किसी भी मैसेज को लेकर चिपकाओ मत। वो आपके लिए आशीष का कारण होगा, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। हेलो, आप घूर घूर के क्यों देख रहे हो? बोले आप ही अच्छे पास्टर हो ना, मैं ये नहीं कह रहा, पर जिस फेथ में मसीह पवित्र कलीसिया चल रही है, जरूरी नहीं कि प्रचार करने वाला उसी फेथ को प्रचार कर रहा है। वो आपको डाइवर्ट कर सकता है, वो आपकी शिक्षा के स्तर को बदल सकता है, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। पहले चौकस, तुम परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं सुनते? तुम परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं मनन करते? जब तुम वचन को मनन करोगे, उससे बेहतर प्रचार आप कर सकते हो, क्योंकि वही आत्मा आपको भी प्रचारक बना करके इस्तेमाल करना चाहता है, आपको भी भेजना चाहता है। किसी के पास जाकर आप सुसमाचार की भेद की बातें बता दो। हालेलुया। मैं कुछ प्रचारकों को सुनना पसंद नहीं कर रहा हूं, उनमें से मैं नाम लेकर किसी को बदनाम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। पंजाब के बलजिंदर को मैं सुनना नहीं चाहता, मैं नहीं सुनना चाहता। अगर आपके पास वर्ड है, अब बैठो, वर्ड शेयर करो, प्रोफेसी नहीं, क्योंकि प्रोफेसी करने वाला आत्मा हर एक बिलीवर, जितने यहां बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं उनसे बड़े प्रचारक आप हो, उनसे बड़े प्रॉफिट आप हो। अगर आप आत्मा के साथ एसोसिएट हो जाओ, परफेक्ट प्रोफेसी आपके अंदर से आएगी। आप उनके चिन्ह चमत्कार क्यों देखना चाहते हो? आप अविश्वासी हो क्या? चिन्ह चमत्कार किसके लिए? अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। चिन्ह चमत्कार जो है अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने आश्चर्यकर्म प्रकट किए, तब लोग उसके पीछे चल कर आए ताकि वो उन आश्चर्यकर्मों के द्वारा विश्वास कर सके कि ये परमेश्वर का पुत्र है। आप एंटी प्रचार कर रहे हो पास्टर आज? नो, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के, डोंट डू दैट। अपने फेथ को पॉलिटेड मत करो, क्योंकि पॉलिटेड फेथ जो है आपको कहीं भी नहीं लेकर जाएगा। आप किसी भी जगह कर्तव्य पे पहुंच नहीं सकते जब आपका फेथ जो है मिक्स्ड हो जाए। वर्ड क्या कहता, सुनो, फिर से पढ़ो उसको, रोम 8:26 को फिर से पढ़िए। इसी रीति से, सुनो ध्यान से, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किसकी दुर्बलता में? किसकी दुर्बलता में? कौन? प्रचार नहीं, प्रचारक नहीं। सुनो, प्रचार नहीं, प्रचारक नहीं।
कौन? आत्मा। इसी रीति से आत्मा भी मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है। कौन करता है? तो फिर बाइबल को खोलकर क्यों नहीं बैठते कि इस वचन को मुझे रिवील कर, मुझे बता इस वचन का भेद क्या है। उससे आपका विश्वास सही डायरेक्शन में जा सकता है, उससे आप बेहतर चीजों को सीख सकते हो। जब आप हमारा भी वचन सुनो, आप जाकर के परमेश्वर से पूछ सकते हो, प्रभु मुझे और इसका भेद बताइए। वो आपको नहीं बताएगा, वो आपको भी बताएगा। आप जाइए, वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, प्रचारकों को सुनने से पहले समझ लो कि उनका फेथ क्या है। अगर आपने चेक नहीं किया, हर टीचिंग को सुनकर आप बोलोगे ये तो मेरे लिए अच्छी है, और उसी तरफ आप निकल पड़ोगे। माय फ्रेंड, आपका फेथ जब पॉल्यूटेड हो जाएगा, विश्वास जो है प्रदूषित हो जाएगा, वो आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं रॉन्ग हूं? कौन सहायता कर रहा है हमारी? कब सहायता कर रहा है? दुर्बलता में। आपको पता है, मॉर्निंग में नहीं पता कि आप कैसे प्रार्थना करेंगे, आपको नहीं पता, आर्ग्यूमेंट हो रहा है घर में, हस्बैंड एंड वाइफ में क्लेश हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा जो नहीं होना चाहिए, और आपको पता है कि भाई अब मैं क्या करूं। आप पैर पटकते हुए या तो घर के बाहर जा सकते हैं या अपने दिए हुए वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइस हैं। या तो पैर पटकते हुए अनडिसिप्लिन टंग को आप बोलते हुए, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों को पटकते हुए बाहर जा सकते हो। 4 शब्द जो बोलकर आप गए हो घर में, उन शब्दों ने शैतान को सशक्त कर दिया आपके और आपके परिवार के विरोध में, ताकि उस आकर के वो आपके घर में रूल करे। कन्वर्सेशन हॉट हो सकता है, पर आपके पास वेपन है। अगर उस हॉट कन्वर्सेशन में आपने अपने वेपन का इस्तेमाल किया, अपने हथियार का इस्तेमाल किया, मैं आपको बताऊं, विद इन 5 मिनट्स में आप दोनों के बीच में ऐसा प्रेम फ्लो होगा जो आपकी समझ के परे होगा। और यही तो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं कैसे अपने पार्टनर को उत्तर दूं, मैं कैसे अपने पास्टर को उत्तर दूं, मैं कैसे अपने मित्रों को उत्तर दूं। आपको नहीं समझ आ रहा है, तब उस समय किसकी मदद लेनी आवश्यक है? तो कहता है आत्मा आप ही मेरी दुर्बलता में यदि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आत्मा मेरे पास है जो मुझे सही डिसीजन लेने में मेरी मदद कर सकता है। ये मेरी नहीं सुनता, आपने 3 बार कह दिया मेरी नहीं सुनता, तो वो कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि पहले आपने अपने फेथ को डिक्लेयर कर दिया ये मेरी नहीं सुनता। अगर आपने कहा ओके आपका स्टेटमेंट ये है, मेरा स्टेटमेंट सुनिए। बोले क्या बोलने वाले हो तुम? बोले मेरी स्टेटमेंट सुन लो। तुमने अपना स्टेटमेंट कह दिया, मैंने तुम्हारे स्टेटमेंट को सुन लिया, पर इस स्टेटमेंट में मैं बिलीव नहीं करती। मेरा स्टेटमेंट सुनना है, 2 मिनट शांत रहो, मैं स्टेटमेंट देती हूं। क्या रीदा खाबा ले सो, 5 मिनट बोलना, 5 मिनट के बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। आप करके देख लो, मेरा चैलेंज है। आप करके देख लो, मेरा चैलेंज है। अगर आपने इस काम को आत्मा के अनुसार किया, आपके घर में जितना भी तूफान उठा है वो अपने रुख को बदलेगा। हालेलुया, वो अपने रुख को बदलेगा ही, क्योंकि आपने आत्मा के साथ कन्वर्सेशन शुरू कर दिया। आपके तो मेरे बच्चे का फ्यूचर नहीं पता, आपके बच्चे का फ्यूचर आपको नहीं पता, ऑफ कोर्स ये सही है, पर आपके परमेश्वर को आपके बच्चे का आपके परमेश्वर को उसका फ्यूचर। तो क्या करो, उसके साथ बातचीत शुरू कर दो, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में। वो वही मैसेज देगा जो उसने प्लान बना के रखा है। हालेलुया। प्रभु मैं कहां जाऊंगी, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूं, मैं तो नर्स बनना चाहती हूं, ये तेरा प्रोफेशन हो सकता है, पर मेरे प्रोफेशन के बारे में तू जानती है क्या? नो। सेक्युलर जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आत्मा के लिए तैयारी कीजिए,
सेक्युलर जॉब आपके पास चलकर आएगा। यस, जो जॉब है वो आपके पास चलकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा वफादार है अपने वचन के साथ। नहीं, फिर से पढ़ो उस पद को। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, इसको वैसा पढ़ो जैसे मानो आप मनन कर रहे हो। इसी रीति से, देखो ये स्टेटमेंट देखो उसका, इसी रीति से, इसी तरीके से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, मेरी दुर्बलता में सहायता करता है। लो, मुझे बताओ किसको मैसेज चाहिए? किसको मैसेज चाहिए? मैसेज देने वाला आपके अंदर बैठा हुआ है। मैसेज देने वाला आपके अंदर बैठा हुआ है। आपकी परिस्थिति पर आपको जयवंत करने वाला अंदर बैठा है। उसने कहा आत्मा, इसी रीति से आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आप ही, उसने योजना बनाई है कि आपको दुर्बलता से छुड़ा ले। उसने योजना बनाई आपको बीमारी से बाहर निकाला है। उसने योजना बनाई है गरीबी से बाहर ले आए। उसने योजना बनाई है अकेलेपन से बाहर लाए। पर आपको उसके साथ समय गुजारना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कोई आकर मुझे दे कर जाएगा। नहीं, कोई भी आपको आकर दे नहीं सकता, क्योंकि शत्रु हमेशा आपके विश्वास का विरोध करता है। करता ही नहीं करता? मुझे आपका नहीं पता, वो मेरा हर कदम पर विरोध करता है। बट धन्यवाद हो परमेश्वर को, उसने कहा जितने हथियार किसकी हानि के लिए हैं? कोई है कोई से इसको लाउडली बोल सकते? जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, क्योंकि जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जो प्रोफेसी करता वो मेरे अंदर है, जो मुझे जयवंत करता वो मेरे अंदर है, जो भेद की बातें बताता वो मेरे अंदर है। अगर आज भी आपको इनकरेज करने वाले की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपका विश्वास जो है वीक है। आपको अपने आप को वचन की लाइन में खड़ा रखना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते, कितने लोगों को ये पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की? कितने लोग इस वर्ड को बोलिए क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बाजू वाले से क्या? बाजू वाले नहीं, बोलो बोलो, उसे मुंह से बोलो, मैं आपको प्रूव करूंगा। बोल लिया? अब मुझे एक बात बताओ, समथिंग्स हैपन इन मी। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की, तो परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? तो आनंद की भरपूरी कहां होनी चाहिए? जॉय लेने वाला व्यक्ति, जॉय देने वाला व्यक्ति, हेलो चर्च, नहीं समझे? ओके, एक वर्ड और है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां कितने लोग बिलीव करते हैं? आधे लोग हाथ नहीं उठा रहे। मैं ये सोचूं कि आप बिलीव नहीं करते हैं। लिसन,
अब परमेश्वर का आत्मा कहां है? तो स्वतंत्रता कहां होनी चाहिए? तो फिर बंधुआई क्यों आई? फिर बंधुआई क्यों आई? फिर गरीबी ने डेरा क्यों डाला? फिर बेरोजगारी क्यों आई? यदि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, तो आनंद की भरपूरी आपके अंदर चाहिए। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, तो आत्मा अगर आपके अंदर है तो आजादी होनी चाहिए। फिर प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो कि उसे अच्छी नौकरी मिले? क्योंकि वो डिजाइन इसलिए किया गया है कि वो इस पृथ्वी पर अधिकार रखे हैं। जो परमेश्वर ने बनाया उस सब के ऊपर वो प्रभुता करे। आपके बेटे को परमेश्वर ने डिजाइन किया कि वो राइचस अधिकारी होकर के इस पृथ्वी की चीजों पर रूल करे। वो रूल करने के लिए भेजा गया। और आप नौकरी मांग रहे हो, आपने परमेश्वर को अंडरस्टेटमेंट कर दिया है, आपने परमेश्वर को कम आंक लिया है। परमेश्वर ने आपके बेटे के लिए बड़ी योजना बनाई है, परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के लिए बड़ी योजना बनाई है। पर उसने कहा जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। बेटे से कह दो आत्मा से भर जा और उन्माद मचा, क्योंकि तुझको परमेश्वर ने इसलिए डिजाइन किया है, इसलिए डिजाइन किया है। आप शायद वचन की लाइन में नहीं बोल रहे हैं। पास्टर सुनने में अच्छा लग रहा है पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है अगर आपका बिलीव परमेश्वर के वचन पे नहीं है तो आपका बिलीव परमेश्वर पे नहीं है। अगर आपका बिलीव परमेश्वर के वचन पे, आप रिएक्ट करके देख लो। सुबह जब उठोगे तो कॉल लेटर आपके दरवाजे के सामने आएगा, कहेगा कि आपके बेटे के लिए पायलट की नौकरी आई है। वेदर उसने डिजाइन किया हो कि नहीं किया हो, परमेश्वर ने उसके लिए बेहतर योजना बनाकर रखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रचार कर रहा हूं माय फ्रेंड, मेरे वर्ड नहीं है, उसके वचन में लिखा है, उसके वचन में लिखा है। आपने अपने बेटे के फ्यूचर को नहीं देखा, ये प्रॉब्लम आपका है, पर उसने फ्यूचर पहले से बता दिया है। उसने कहा जो कुछ तुझे चुनना है मेरे वचन में लिखा है। क्या उसने नहीं कहा देख जितनी योजना मैंने तेरे लिए बनाई उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, आपके बेटे गरीब और बेरोजगार कैसे रह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बेटों के सर पर हाथ रखकर उसको रिलीज करना शुरू करो, बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे रिलीज करना शुरू करो। देखो फिर परमेश्वर के काम को। उन्हें सिखाओ कि तुम्हें आत्मा के साथ बात करना है। मैं नहीं कह रहा हूं माय फ्रेंड, फिर से पढ़ो रोमियो 8:26 को। 8:26 मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है। सहायता करता है। किसकी सहायता कर रहा है? मेरी। किसमें? मेरी दुर्बलता में। हेलो, किसमें? मेरी दुर्बलता में सहायता कर रहा है। हेलो, लिसन कैरी। पास्टर अशोक के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ओके, ये शायद किसी के लिए गवाही है, मुझे नहीं मालूम किसके लिए। हालेलुया। उद्धार पाने से पहले उनके दोनों फेफड़े टीबी से खराब हो गए और वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो चल पाते। कोई ऐब ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो मसीह में आने से पहले। एक दिन उनके पास एक न्यूज आती है कि तुम एक व्यक्ति बचा सकता है और वो यीशु नासरी है। उन्होंने कहा ठीक है, कल तो मुझे बचना के लिए जाना ही है, आज क्यों ना मैं दोनों हाथों में सिगरेट और शराब और शबाब सब कुछ उनके पास में मौजूद था। और वो ऐसे लोगों के बीच में थे जहां पर बहुत कुछ खराब था, परिस्थिति विपरीत थी और वो ऐसी कंडीशन में थे। जब उन्हें ले जाया गया, उन्होंने यीशु के बारे में सुना, कुछ भी उन्हें एहसास नहीं हुआ। और एक दिन उन्होंने कहा अब एक काम करो, तुम जल संस्कार विधि ले लो तो तुम ठीक हो जाओगे।
पानी तैयार था। उसने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। जैसे उन्हें पानी में उतारा गया और उनसे पूछा गया क्या विश्वास करते हो कि यीशु मसीह प्रभु है? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने जब उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, वो डिजीज के साथ पानी में डुबकी लिए जब बाहर आए तो उनके दोनों फेफड़े नए हो गए थे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू भागा हुआ मुजरिम है, तू भागा हुआ व्यक्ति है, मैं तुझे उसी शहर में लेकर जाऊंगा। उन्होंने एक भविष्यद्वक्ता के पास गए थे कोई दोस्त के लिए। दोस्त को छोड़कर इन पे भविष्यद्वक्ता टूट पड़ा, बोला तुम जिस गांव से या जिस शहर से आए हो तुम वहीं जाने वाले हो। उसने कहा झूठ बोल रहा है, मैं कभी नहीं जा सकता वहां क्योंकि मैं तड़ी पार हूं। उसने कहा तुम उसी शहर में जाओगे, और उन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया और वो अपने वहीं पर अपने काम में लग गए। अचानक से एक दिन न्यूज आई उनको कि हालात और परिस्थिति एकदम विपरीत हो गए। जिस कांटेक्ट के साथ वो रह रहे थे, अचानक उन्होंने अपने कांटेक्ट को तोड़ना शुरू किया और फिर भी वो नहीं माने। अंत में क्या हुआ, उसे पता लगा कि उसकी छोटी बहन का हस्बैंड जो है गुजर गया है। अब वो रुक नहीं सकते। वहां से आए, फ्लाई किए। उन्होंने बोला नहीं, फिर भी चंद्रपुर नहीं जाऊंगा, मैं गुजरात में जाके बस जाऊंगा। ट्रक खरीद लिया, ट्रक चलाने लगे। 3 दिन में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, क्लीनर मर गया, उसको 30,000 रुपए देकर वहीं पे खत्म करना पड़ा। उसने कहा तुझे चंद्रपुर जाना है? चंद्रपुर नहीं जाऊंगा। लास्ट में जब कोई सिचुएशन, कोई भी ऐसी बात नहीं रही कि जिसको वो कर सकते थे, उन्होंने कहा प्रभु मैं तैयार हूं। और जब चंद्रपुर में आए तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं सुनिए। जब वो चंद्रपुर में आए तो परमेश्वर ने कहा जा टीबी के हॉस्पिटल में जा और तुझे रोज जाना है वहां। और वो रोज जाने लगे। और टीबी के लोग, टीबी के मरीज को लोग जिसको मरने के लिए छोड़ देते थे, इनको फोन आता था कि आपका एक कस्टमर है जो अब यहाँ इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, आप आकर उसे मिल सकते हो। और ये जाकर के उसके लिए प्रार्थना करते। जिसको 3 दिन दिए थे वो उसका डेथ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और टीबी के मरीज ठीक होते गए, ठीक होते गए, ठीक होते गए। ऐसी न्यूज है कि चंद्रपुर में टीबी का हॉस्पिटल ही बंद हो गया है। हेलो चर्च, हेलो चर्च। परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ ऐसा रखा है जो बाहर आना चाहिए। हालेलुया। उन्होंने बोला मैं चंद्रपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिन लोगों के मध्य में वे एक मवाली की तरह जिंदगी जीते थे, उन्हीं लोगों के जब बीच में आए और उनके बदलाव को देखा, तब उन्होंने कहा सचमुच में जो इस व्यक्ति को बदल सकता है वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में टीबी जो है अपनी होप छोड़ देगी, क्योंकि उसने कहा मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ। यदि तुम यीशु के साथ हो जाओ तो जीवन तुम्हारे अंदर से फ्लो हो जाएगा। जो टीबी को क्या हर एक कीटाणु को मारता चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसी रीति से आत्मा भी, 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 इसी रीति से आत्मा भी। आत्मा, ओनली आत्मा, ओनली स्पिरिट, ओनली स्पिरिट, ओनली स्पिरिट, ओनली आत्मा, केवल आत्मा, केवल आत्मा, केवल आत्मा। जो डर सता रहा है, केवल आत्मा, केवल आत्मा। जो डर सता रहा है, कोई आ तो नहीं जाएगा, इस घर को ले तो नहीं लेगा। आत्मा आप ही, आत्मा आप ही, आत्मा आप ही उस जगह पर सशक्त करेगा जहां भय है, वहां आत्मा जीवन ले आएगा। आत्मा आप ही, आत्मा आप ही, आत्मा आप ही तुम्हारी दुर्बलता में, तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी 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 सहायता करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें नहीं मालूम, पर आत्मा तुम्हें बताएगा, आत्मा तुम्हें बताएगा। तुम आत्मा के साथ हो जाओ, आत्मा तुम्हें ले चलेगा। जब तुम आत्मा के चलोगे तुम पानी पर चलने वाले होगे,
तुम पानी पर चलने वाले होगे। जब तुम आत्मा के साथ चलोगे तुम पानी पर चलने वाले होगे। He will make you water walker, वो आपको पानी पर चलने वाला व्यक्ति बना देगा। और ये फेथ आपके अंदर खड़ा होगा, ये फेथ आपके अंदर खड़ा होगा, क्योंकि जब आप आत्मा के साथ रहोगे आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास राइज अप होगा, खड़ा हो जाएगा, वो आपको बाहर लेकर आएगा। इसी रीति से आत्मा भी, इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें सशक्त करेगा, तुम्हें निडर बना देगा, तुम्हें हियाव देगा, तुम्हारी पोजीशन को चेंज कर देगा, तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा, तुम्हारे शरीर के विकारों को मिटा देगा। क्योंकि लिखा है आत्मा आप ही तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। क्योंकि तुम नहीं जानते किस रीति से और क्या तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना चाहिए। आत्मा से भर जाओ, आत्मा के साथ रहो, आत्मा में चलो, जो आत्मा कहता वो करो, तुम वाटर वॉकर बन जाओगे, तुम पानी पर चलने वाले होगे, तुम समस्याओं पर जय पाने वाले होगे, क्योंकि आत्मा तुम्हें बनाएगा। आत्मा आप ही तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा। कोई मेरी सहायता करे ना करे, पर आत्मा मेरी सहायता करे। आत्मा दुर्बलता में मेरी सहायता करेगा। आत्मा मेरे साथ है, आत्मा मुझ में है। कितनी भी दुर्बलता क्यों ना आ जाए मेरे घर में, वो दुर्बलता निवास नहीं करेंगी, क्योंकि आत्मा मेरे अंदर है। जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा जो संसार में है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मेरे अंदर आजादी है, और मैं हार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में से खड़ा होकर विटनेस देगा, मेरी गवाही देगा, मेरे जीवन को गवाही बनाएगा, ताकि मैं खड़ी होकर के कह सकूं परमेश्वर यहोवा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। अगर आपके भाई बहन दवाई खा रहे हैं, उनके साथ अपने फेथ को ज्वाइन कर लो, उनके फेथ को ज्वाइन कर लो और खड़े हो जाओ एकदम से और कहो रीथे बेसे, स्पिरिट ऑफ गॉड को मैं अलाउ करता हूं, पवित्र आत्मा को मैं अनुमति देता हूं जो मेरे अंदर बैठा है, कि वो आपके साथ सहपाठी होकर, आपके पास सहभागी होकर इंटरसेशन करे, बीमार चंगा हो जाए, गोलियों का एडिक्शन टूट जाए, टीबी हील हो जाए, माइग्रेन चला जाए, माइंड का डिस्टर्बेंस चला जाए यीशु के नाम से, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। तुम करते नहीं हो क्योंकि तुम्हें खुद विश्वास नहीं कि परमेश्वर कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसने कहा आत्मा आप ही मेरी दुर्बलता में। अगर कोई दुर्बल है तो आत्मा उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। क्या तुम तैयार हो उसकी सहायता लेने के लिए? तुम फेल हो गई अपने प्रयासों में, लेकिन फिर से परमेश्वर तुम्हें खड़ा करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर फिर से तुम्हारे साथ यात्रा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। उसने कहा आत्मा आप ही, पवित्र आत्मा आप ही। हालेलुया। आत्मा आप ही, आत्मा आप ही। लेट द टीवी डेड हो जाए साथे लो रोथो से खाते ले ब्राधे ले बो से खो बो साथा ला ब्राधे। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आत्मा मेरी सहायता करने के लिए है। आत्मा मेरी सहायता करने के लिए। मैं बिलीव करता हूं आत्मा मेरी सहायता करने के लिए तैयार। मैं बिलीव करता हूं आत्मा मेरी सहायता करने। जितने भी हथियार मेरे विरुद्ध मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी मुझ पर प्रबल नहीं होगा, कोई भी मेरे विरुद्ध सक्सेस नहीं होगा। कितने हथियार, जितने भी हथियार, जितनी भी सोच, जितनी भी कल्पनाएं मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। हालेलुया। जोरे दाखा से तो लो बोशेकम ले रोना साथा लाब्राते लो बोसा। मैं आपके बच्चों के लिए इंटरसेशन करना चाहता हूं।
मैं आत्मा में आपके बच्चों के लिए इंटरसेशन करना चाहता हूं। लेट वो सब गढ़ जो बने हुए ढह जाएं, वो अविश्वास आपको छोड़कर जाए, अविश्वास आपको छोड़कर जाए जो आपकी चंगाई लेने से रोक रहा है, जो आपको पोजीशन लेने से रोक रहा है, जो आपको ऊंचाई में चलने से रोक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तुमने ही आप छोड़ा है, तुमने ही आप छोड़ा है, क्योंकि तुम्हारा शरीर हिल रहा है। तुमने हियाव को छोड़ा है, हियाव को पकड़ लो, उसको पकड़ लो, वो तुम्हारे अंदर है, वो अंदर से बाहर आएगा, वो अंदर से बाहर आएगा, वो अंदर से बाहर आएगा, वो अंदर से बाहर आएगा। और उसको पता है वो अपना आहेर अवश्य करेगा। वो परमेश्वर का आत्मा है जो आपकी दुर्बलता में सहायता करेगा, आपकी दुर्बलता में सहायता करेगा, आपको इक्विप करेगा, आपको स्ट्रेंथन करेगा, आपको मजबूत बनाएगा। ये परमेश्वर का आत्मा है। उसने कहा आत्मा आप ही, आत्मा आप ही, आत्मा आप ही मेरी दुर्बलता में, मेरी दुर्बलता में। अपने आप को पोजीशन में देखना शुरू कीजिए, अपने आप को पोजीशन में देखना शुरू कीजिए। आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े प्रेरित, बड़े 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 टीचर, बड़े बड़े पासवान सुसमाचार प्रचारक इस भीड़ में बैठे हैं, लेकिन शून्य होकर बैठे हैं। तुमको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें उठना होगा। उसने कहा आत्मा, मेरा आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करे, मेरा आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करे। तुम्हें दुर्बलता में अगर सहायता चाहिए ले लो, सी बोल दा ले बो। इसलिए तो गा रहे थे, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, मेरा यीशु। ओहो, बाहर आ जाओ सोच से, बाहर आ जाओ उस मानसिकता से। परमेश्वर ने आपको बलवंत भुजा की तरह खड़ा किया। यू आर द जॉइंट, आप परमेश्वर की ओर से मजबूत भुजाएं हो। हालेलुया। I sense something, ये मैं अपनी आत्मा में फील कर रहा हूं। अगर आज आप अपने आप को उस पोजीशन में देखना शुरू करो जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया, ये पोजीशन आपके पास चल कर आएगी यीशु के नाम से। ये पोजीशन आपके पास चल कर आएगी। एसी के अंदर बैठकर अपने काम को करने को देखना शुरू करो, क्योंकि पोजीशन परमेश्वर ने ऑर्डेंड की है तुम्हारी। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। क्या मैं आपको केवल प्रोवोक कर रहा हूं या ये रियलिटी है? क्या मैं आपको केवल एनकरेज करना हूं या ये सच्चाई है? अगर ये सच्चाई है तो उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आजाद हो जाओ अपनी सोच में, आजाद हो जाओ अपने माइंड में, आजाद हो जाओ अपने विचारों में,
अपनी भावनाओं में, क्योंकि उसने आपको आजादी दे दी है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपके घर में हर दिन उसका माहौल चाहिए, आपकी किचन में उसकी उपस्थिति चाहिए, आपके बच्चों के जीवन में उसकी उपस्थिति चाहिए, आपके आने जाने में उसकी उपस्थिति चाहिए। और जिस रोड से आप गुजरो वहां लोग उस पश्चाताप करना शुरू कर दे। जिस रोड से आप गुजरो उस पर उद्धार प्रकट हो जाए, लोग उद्धार को देखें। बे साथे लेते थे छो। हालेलुया।